वृंदावन की अगर मैं बात करूं तो वृंदावन में अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, शाम को बंद करते ही सुबह आते हैं तो फल आधा खाया हुआ मिलता है, आपको आधी चीजें उधर ऐसी मिलती हैं क्योंकि वहां पर माना जाता है कृष्ण जी खुद वहां पर नाचने आते हैं गोपियों के साथ, और वो जो सारे वृक्ष हैं कुछ लोगों का कहना है यही गोपियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अगर आपने साक्षात उधर दर्शन कर लिए, देख लिया छुप के, तो आपके प्राण नहीं रहते हैं या तो आप ब्लाइंड। तो ये चीज है। अब आप एक चीज बताइए, महाभारत में एक व्यक्ति हैं जिनको कर्स मिला था, अमृतत्व का कर्स मिला था, श्री कृष्ण ने दिया था, और वो है अश्वत्थामा। अब इंटरेस्टिंग है, मध्य प्रदेश में, इनफैक्ट कानपुर में और यूपी में काफी सारे मंदिरों में ऐसा माना जाता है कि वो आते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है कानपुर में एक मंदिर है जो कि द्रोणाचार्य जी ने इस्टेब्लिश किया था। द्रोणाचार्य जी कौन है? द्रोणाचार्य जी हैं अश्वत्थामा के पापा, अश्वत्थामा के पिताजी। और वो कौन है? द्रोणाचार्य जिन्होंने ट्रेन किया था पांडवों को अपने वॉरियरशिप में। तो उन्होंने जो मंदिर सेट किया था, वही मंदिर में आज भी कहा जाता है रोज रात को 12 से 1 के बीच में अश्वत्थामा आते हैं, दरवाजे सब बंद रहते, किवाड़ बंद रहते हैं, और उधर वो पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़े रहते हैं, फ्रेश पानी रहता है, सब कुछ रहता है, और उसके बाद वो चले जाते। 3 बजे जब किवाड़ खुलता है कोई नहीं दिखता है किसी को। एक बार एक मीडिया हाउस ने बोला कि बोले हम कैप्चर करेंगे, वो भी कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन जब सुबह उन्होंने डोर्स खोले, उनने क्लियर देखा, ना कोई पंडित गया ना कोई गया, लेकिन उन्होंने देखा यार फूल कैसे चढ़े हुए हैं, बेलपत्र कैसे चढ़ा हुआ है, जल कहां से आया। इनफैक्ट आपको मैं ये बता दूं कि अगर हमारी हिस्ट्री की बुक्स भी अगर आप पढ़ते हो, प्रॉपर वाली हिस्ट्री भी, चलो अगर आप बोलते हो, वैसे तो ये सब इतिहास ही है, लेकिन अगर आप इतिहास की किताब पढ़ते हो तो एक राजा का वर्णन है। मैं चाहूंगा लोग कमेंट्स में बताएंगे कौन से राजा। हमारे देश के एक बहुत बड़े प्रमुख राजा थे, वो एक बार जंगल में जाते हैं और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि तब मेरे को एक व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति से मैंने सीखा किस प्रकार से मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियां किस प्रकार से होती, किस प्रकार से हीलिंग, मेरे को ऐसी ऐसी चीजें सिखाई गई कि भाई मैं हिंट दे देता हूं, इनका नाम महाराणा से शुरू होता है। वैसे तो बहुत बड़ी हिंट दे दी, बट ठीक है। तो इन्होंने खुद ने कहा कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में सीखा, काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी, और उसके बाद जब उनने एक बार देखा तो उनने देखा कि यार ये व्यक्ति तो हमेशा, इसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है और इसके इधर माथे पे एक छेद है जहां से कुछ ऐसा लगता है कुछ निकाल दिया गया है। तो उनने पलट के पूछा क्या आप अश्वत्थामा है? उसने कहा बोला हाँ, और ये एक विशाल काय 8 से 9 फीट का व्यक्ति था, और उसने कहा हाँ, और उसके बाद वो गायब हो गए। एक और केस था जिसमें कि एक लोकल डॉक्टर, विलेज में एक लोकल डॉक्टर के पास अचानक से आके एक व्यक्ति एडमिट होता है, उसकी पूरी बॉडी में पस और स्वेलिंग होती रहती है, लेकिन डॉक्टर हैरान इसलिए नहीं कि पस और स्वेलिंग है, वो इसलिए हैरान है कि 8.5 फीट का व्यक्ति भी है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन वो कितना कोशिश कर सके वो ट्रीट नहीं कर पाए। बाद में उसने पूछा पहले आप कौन है? तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा। जितने में आंख झपकी उस डॉक्टर ने, वो वहां से गायब। सर अभी महाभारत की बात आप कर ही रहे हो, तो महाभारत में और 2 इम्पोर्टेंट लोग हैं जिसके बारे में हर कोई चर्चा करता है। आई डोंट नो क्यों वो लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन एक है कर्ण, एक है अर्जुन। लोग उनके बारे में बात करते हैं कि यार कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन सच्चा है, कौन पक्ष है, निष्पक्ष है। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो सबसे पहली बात है, जितने लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं आज के समय पे कर्ण को, आप जाके वेद व्यास जी की महाभारत देखिए तो आपको दिखेगा कर्ण ने भी काफी गलतियां करी हैं। फॉर एग्जाम्पल जब द्रौपदी जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था तो उसमें कर्ण काफी ज्यादा प्रोवोक कर रहे थे कि और करो और करो और करो। तो हाँ, उनके साथ चीजें गलत हुई हैं, लेकिन ये तो कर्म का सिद्धांत है जो आज के समय पे फिरंगी बोलता है तो हम मान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स बोलेगा वेयर आई एम बॉर्न इज नॉट इन माई हैंड बट हाउ डू आई डाई इट इज इन माई हैंड। मतलब इफ आई एम बॉर्न पुअर दैट इज नॉट इन माई हैंड, बट इफ आई डाई पुअर दैट इज माई फॉल्ट। तब बिल गेट्स ने बोला तो हम मान लेते हैं, लेकिन वही चीज जब यहां पर हो रही है तो हम नहीं मानते। तो सर्कमस्टेंसेस वर डिफरेंट, बट कर्ण ने भी काफी सारी चीजें गलत करी थी। बट बिकॉज आज का वीडियो सही गलत का नहीं है, प्रूफ्स के बारे में है, तो मैं अब इन दोनों के प्रूफ्स देता हूं। क्या आपको पता है एक गुफा में अचानक से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही थी भारत में जब देखा गया, और वो उस गुफा के अंदर कोई घुस नहीं पा रहा है। और बाद में जब महाभारत वेद व्यास जी की पढ़ी गई तो उससे पता है क्या पता चला कि एक समय पे कर्ण ने भी अपने जो कवच और कुंडल थे उसने त्याग कर एक गुफा में रखे थे, और ये वो गुफा आज भी है। अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन की जो मेंशनिंग है वेद व्यास जी के महाभारत में,
कहीं पर भी क्लियर एज नहीं लिखी रहती, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन बस एक जगह पर है जिसमें कि पता लगता है जब उनका एक कॉन्वर्जेशन होता है कि अर्जुन की उस समय पे एज 14 होगी। तो टेक्निकली जब वो महाभारत लड़ रहे थे, हम लोग काफी यंग दिखाते हैं, वो महाभारत में करीब 60s 70s के थे। हम्म। बट जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ वॉरियर्स दे वर। और अगर हम भीष्म पितामह की बात करें तो वो अबव 100 थे उस समय पे, लेकिन वो सब पे भारी पड़ रहे थे। करेक्ट। करेक्ट।